हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं और ये आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। तो आपकी रिक्रूटमेंट करवा रहा है डीएसएसबी की तरफ से, ये आपकी रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। इसके लिए मात्र आपकी क्वालिफिकेशन आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास जहाँ तो बाइक का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ फिर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि छोटी गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ज्वाइन करते ही दिल्ली हाई कोर्ट में सैलरी आपको मिलने वाली है 50 से लेके 55,000 तक सैलरी मिलने वाली है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको इतनी सैलरी आराम से मिल जाएगी और आपको दिल्ली में ही जॉब करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वैकेंसीज के लिए ना ही आपको मैथ पढ़ना है, ना ही आपको इंग्लिश पढ़नी है, ना ही आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है, ना ही आपको रीजनिंग पढ़नी है। आपको ड्राइविंग के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कितनी नंबर आप वैकेंसी रहने वाली है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिसके पास भी, आपके दोस्त के पास, आपके भाई के पास, जिसके पास भी मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, जल एलएमबी लाइसेंस है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दें। जैसा कि जहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई हैं और आपकी ये वैकेंसी रहने वाली हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। ये नोटिफिकेशन की आपकी डेट है जब ये नोटिफिकेशन आपकी आउट हुई थी, और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है आपका 04/2025। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इन वैकेंसीज के लिए। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। लास्ट डेट मैं आपको बता दूं तो लास्ट डेट आपकी 24 सितंबर 2025 को रहने वाली हैं। तो जल्दी से आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप किसी भी साइबर कैफ़े से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी रहने वाली हैं चोफर की एंड डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज हैं। तो चोफर मैं आपको बताऊं तो सिंपल आपको मैं बताऊं तो ये ड्राइवर की ही पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये ड्राइवर की। इसमें आपको जैसे वीआईपी मूवमेंट होती हैं, जो जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे और हायर अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर होंगे, उनके साथ आपकी ड्यूटी होगी। तो बहुत ही अच्छी लेवल की ये आपकी जॉब है। और आपको सैलरी मैंने जैसे ही बताया कि आपको 50 से लेकर 55,000 तक सैलरी देखने को मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे जहाँ पे कितनी नंबर आप वैकेंसी रहने वाली हैं। तो ये आपका पोस्ट कोड है। सबसे पहले हम बात करें चोफर की। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइवर की पोस्ट है, सिंपल आप समझो। ग्रुप सी की ये आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें जनरल की 5 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं, एससी की 1 वैकेंसीज है, एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ चोफर की वैकेंसीज हैं 8। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको जहाँ पे दिख रहा होगा आपकी जहाँ पे कोई भी वैकेंसीज नहीं है, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एससी से एसटी कैटेगरी से हो तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। उसके बाद हम देखें जहाँ पे डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, आपको स्कूटी दे दी जाएगी, जहाँ आपको मोटरसाइकिल दे दिया जाएगा चलाने को। तो कहीं से आपको डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे या देने जाना पड़ेगा, तो आपको स्कूटी या बाइक पे जाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट्स देने। और साथ में आपको ऑफिस में भी प्रोसेस सर्वर का काम करना पड़ेगा, यानी एक रूम से दूसरे रूम में फाइल अगर पहुंचानी है तो वो काम आपको वहां पे करना पड़ेगा। सैलरी आपको दोनों पोस्टों के लिए, जैसे कि चोफर की पोस्ट एंड डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की, आपको सेम ही देखने को मिलेगी। ग्रुप सी की दोनों पोस्ट हैं। और डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसीज हैं, एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 3 वैकेंसीज हैं, और अनरिजर्व्ड की जहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम इनको मिला के देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 हैं। और अगर आप डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, आप एसटी कैटेगरी से हो, तो आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि आप एक ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने चोफर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए, मेरा जो ओपिनियन है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, तो चोफर की वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास एलएमबी लाइसेंस है तो सैलरी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और जॉब भी बहुत अच्छी है। सैलरी तो आपको दोनों के लिए, पोस्ट के लिए सेम ही देखने को मिलेगी। तो जैसा कि जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लास्ट डेट मैंने आपको बताया था कि 24 सितंबर 2025 है आपको अप्लाई करने की। और आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा DSSB
online.nic.in ये इनकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे सीधा क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधा इनका ऑफिशियल जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो जैसे कि जो आपकी पोस्ट है चोफर की, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट आपका दिल्ली हाई कोर्ट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। क्वालिफ़िकेशन की हम जहाँ पे बात करेंगे, चोफर की वैकेंसीज हैं, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। एक तो आप जहाँ पे 10th पास होने चाहिए, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स, आप 10th पास होने चाहिए। हाईयर आपकी क्वालिफ़िकेशन जितनी भी है, आपने बीएड की है, आपने ग्रेजुएशन की है, कुछ भी आपने किया है, आप 10th पास होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में आपके पास LMB लाइसेंस चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस चाहिए। और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक मैंने आपको बताया कि आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का LMB का, कि आपने कहीं पे LMB गाड़ी चलाई है, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, LMB का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपको किसी स्कूल से बन जाएगा, किसी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो यानी कि आपको LMB जो आपका लाइसेंस होगा वो आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। तो 3 चीज़ें चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। एक, आप 10th पास होने चाहिए, दूसरा आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए एंड तीसरा आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का। उसके बाद आपकी जो पे स्केल रहने वाली है, लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको 50 से 55 हज़ार सैलरी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, सैलरी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, और आपकी एज काउंट की जाएगी 01/01/2025 से। और अनदर कैटेगरी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्पैच कम प्रोसेसर सर्वर की जो वैकेंसीज हैं, ये भी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी रहने वाली हैं। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं। तो ST कैटेगरी में 0 वैकेंसीज हैं। ST वाले कैंडिडेट ओपन मेरिट यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया, जहाँ तो आप चोफर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ फिर आप प्रोसेस सर्वर की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो आप 10th पास होने चाहिए। हाईयर आपकी जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन हो, आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए एंड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अभी जहाँ पे आप ध्यान से सुनना, राइटर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास जहाँ तो LMB लाइसेंस होना चाहिए, जहाँ फिर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। इनमें से दोनों में से आपके पास कोई एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास LMB लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास LMB का लाइसेंस है, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताई डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है, इसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है। जहाँ आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है तो आपके पास LMB का लाइसेंस होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको चोफर की वैकेंसीज बताई थी ऊपर ड्राइवर की, उसके लिए आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए। अभी जहाँ पे आपको इसके लिए भी, जैसे आपके पास अभी मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए एक तो आप 10th पास होने चाहिए, साथ में आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए 2 साल पुराना, और इसका भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा 2 साल का, कि आपने कहीं पे मोटरसाइकिल चलाया है। और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनाना है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अभी मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है, आप किसी भी बाइक की एजेंसी में चले जाना, वहाँ से आप अपने 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, वो आपको बना के दे देंगे। और अगर आपके पास LMB लाइसेंस है तो आप अप्लाई करना चाहते हो डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए, और आपके पास LMB का लाइसेंस है, तो आप LMB का लाइसेंस का एक्सपीरियंस 2 साल का बना के भी डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल LMB दोनों लाइसेंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस का मैंने आपको बता दिया, पे लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 50 से 55 हज़ार आपको दोनों वैकेंसीज के लिए सैलरी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 01/01/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की अभी हम बात करें तो SC ST कैटेगरी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट 18 साल से लेके 32 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट 18 साल से लेके
30 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी को जहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिली है। उसके बाद जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे और भी बेल्ट फोर्स के रिगार्डिंग है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो। तो एज लिमिट का जैसे कि मैंने आपको फिर से बता दिया, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 02/01/1988 से पहले की नहीं होनी चाहिए एंड 01/01/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कैटेगरी को जहाँ पे दी जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज काउंट की जाएगी 01/01/2025 से। और आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपकी जो 10th पास होगी वो 24 सितंबर 2025 से पहले की होनी चाहिए। LMB लाइसेंस आपके पास इस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, 24 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास 24 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये इन्होंने डेट बताई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 24 सितंबर 2025 के बाद का आप बनाओगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाएगा। अप्लाई आपने करना है, जो मैंने आपको बताया, जहाँ जे इनकी ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी जो फीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो केवल आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। और वुमेन कैंडिडेट, SC एंड ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इनको कोई भी फ़ीस जहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। तो जहाँ पे आपको फ़ीस में छूट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपकी जो पोस्ट है चोफर की, यानी कि ड्राइवर की, सिंपल हम बात करें तो सबसे पहले इसका स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और एक क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें आपकी हिंदी लैंग्वेज भी होगी एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी। इसमें आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें ना ही आपकी इंग्लिश आएगी, ना ही आपकी रीजनिंग आएगी, ना हिंदी आएगी, ना मैथ आएगा, ना जनरल नॉलेज आएगी। इसमें आपका आएगा ड्राइविंग स्किल्स के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, ड्राइविंग नॉलेज के रिलेटेड आएंगे, रोड सिग्नल्स, रोड सेफ्टी, उसके बाद एडवांटेज नेविगेशन एंड GPS टेक्नोलॉजी, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज एक्स्ट्रा। जे आपको जहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में 25% की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो उसके लिए आपकी 25% की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो अगर आप ठीक करते हुए क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो उसमें आपका 0.50 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे इन्होंने बताया है, आपको मिनिमम जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 100 में से जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। रिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC NCL के लिए 45% उनको 100 में से लाने पड़ेंगे। कट ऑफ तो इससे ज़्यादा ही जाएगा। और जहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक वैकेंसीज़ के लिए 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो आपकी जो चोफर की वैकेंसीज थी, ड्राइवर की, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 थी, तो 80 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर आप 80 कैंडिडेट में आ जाते हो तो आपका स्टेज 2 होगा। इसमें आपको 100 मार्क्स की 2 स्टेज होंगी, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका 2 टाइप का होगा, जहाँ पे मैं आपको बता दूं। एक आपका होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन सिमुलेटर, जो आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपका क्या होगा, आपके सामने एक डिस्प्ले होगी, आपको चेयर पे वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। उसमें आपकी स्टेयरिंग होगा, उसमें साथ में क्लच होगा। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो तो उसमें वो देखेंगे, आप गाड़ी चलाओगे जैसे वीडियो गेम टाइप होता है, तो उसमें देखेंगे वो कि आप कैसे सिग्नल जो है उनको फॉलो करते हो, क्या आपको थोड़ी वो रोड की नॉलेज है। तो 50 मार्क्स का आपका वो होगा एंड 50 मार्क्स का आपको गाड़ी चला के वो ट्रॉफी में आपको गाड़ी चलाने को दे देंगे। तो वो आपको गाड़ी वहाँ पे चलानी पड़ेगी, वो आपको मोनीटर करेंगे। और ये जो आपके दोनों स्किल टेस्ट होंगे 50-50 मार्क्स के, इनमें से आपको 25 मार्क्स दोनों में लाना कंपलसरी है। जैसे आपका जो मैंने आपको डिस्प्ले पे जो आपका बताया, ये आपका टेस्ट होगा जो डिस्प्ले पे, इसमें आपको 50 में से 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप 25 मार्क्स नहीं लाते हो तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद जो आपको रोड पे गाड़ी चला के देखेंगे जी, वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, उसमें भी आपको 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट उसको पास करने के बाद, जैसे आपका स्किल टेस्ट हो गया, ये क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो आपका 15 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको ड्राइविंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं बताए हैं। अगर आपका इंटरव्यू में 0 मार्क्स भी आता है तो तब भी कोई बात नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी, इन्होंने बताया है
वो आपकी होगी जितने भी स्टेजेस पे आपने एग्ज़ाम दिया। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका स्किल टेस्ट हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ। तो इन तीनों स्टेज के मार्क्स काउंट होंगे। जैसे 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 100 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट हुआ एंड 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हुआ। टोटल जो आपका कट ऑफ जाएगा लास्ट में वो जाएगा 250 मार्क्स में से आपका कट ऑफ जाएगा। तो ये जहाँ पे इन्होंने बताया है जो आपका 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, इन तीनों के लास्ट में मार्क्स काउंट होंगे, उसमें से आपका कट ऑफ बनने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपकी पोस्ट है डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम आपका सेम ही होगा, 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस जो आपका है 50 मार्क्स का सेम रहने वाला है इसके लिए भी, और 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम ही है और इसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसा जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड SC OBC NCL EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे जो फर्स्ट स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो आपका स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा, अभी हम बात कर रहे हैं जो आपकी डिस्पैच राइडर की पोस्ट है उसका जो आपका स्किल टेस्ट होगा एंड जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो जब आप क्वालिफाई करोगे अपना स्टेज 1, उसके बाद आपका स्टेज 2 में 150 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आपको जो स्कूटी चलाने को देंगे वो आपको ट्रैफिक में चलानी पड़ेगी एंड आपको जो मोटरसाइकिल भी चलाने को देंगे वो भी आपको ट्रैफिक में चलानी पड़ेगी। ये दोनों आपके 75 एंड 75 मार्क्स के होंगे अलग अलग, ये दोनों आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगी। जैसे स्कूटी में भी आपको 75 में से 37.5 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और जब आपको बाइक चलाने दी जाएगी तो उसमें से भी आपको 75 में से 50% यानी कि 37.50 मार्क्स जहाँ पे आपको लाने हैं। अनदर कैटेगरी के लिए उनको यहाँ पे 33.75 मार्क्स लाने हैं दोनों के लिए। उसके बाद जब आप अपना स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा इस पोस्ट के लिए भी। तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरव्यू में अगर आपके 2-3 मार्क्स जितने भी होंगे वो आपके फाइनल कट ऑफ में काउंट होंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई मिनिमम नहीं बताया है कि आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो जो आपकी डिस्पैच कम राइटर की पोस्ट है उसका जो आपका कट ऑफ जाएगा 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद 150 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा इसके लिए, और 15 मार्क्स का आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। टोटल अगर हम देखें 265 मार्क्स का लास्ट में कट ऑफ जाएगा डिस्पैच कम ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो ये वैकेंसी थी जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई थी। अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज़ के लिए, और अगर आपके पास LMB का लाइसेंस है तो आप चोफर की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। चोफर की वैकेंसीज़ के लिए वही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास केवल LMB लाइसेंस है, और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज़ के लिए वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास LMB लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। लास्ट डेट आपकी 24 सितंबर रहने वाली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट आता है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।